रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों ही फ़िलहाल जेल के बाहर हैं एंड बोथ आर आउट ऑन बेल। और मंडे को यानी कि कल उनको एनसीबी की ऑफ़िस जाना पड़ा मुंबई के, और ऐसा अगले 6 महीनों तक उनको करना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ दे विल हैव टू बी इन द एनसीबी ऑफिस रजिस्टरिंग देयर अटेंडेंस, एंड दे कैनॉट ट्रैवल एनीवेयर विदाउट लेटिंग द एनसीबी नो, बिकॉज एज़ यू नो और एज़ मैंने आपको अपने पहले कई सारे वीडियोज़ में बताया था कि रिया चक्रवर्ती एंड शौविक चक्रवर्ती बोथ आर अक्यूज्ड बाय द एनसीबी, और उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, चार्जेस मिटे नहीं हैं। दे आर स्टिल ओनली आउट ऑन बेल। That means the investigation is still on and the NCB will continue calling them. फिलहाल जो FIR लॉन्च हुई थी बाय सुशांत सिंह फादर, उसमें भी रिया चक्रवर्ती का पहला नाम है और उनकी फैमिली का उसके बाद आता है, जिसमें शौविक भी शामिल है। और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है, बट द NCB's केस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज दे हैव मैनेज टू फाइल द चार्जशीट, और कोर्ट में भी गया है ये केस। तो कल रिया चक्रवर्ती, उनके फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती तीनों एनसीबी ऑफिस पहुंचे थे मुंबई में, जहां काफ़ी सारे मीडिया पर्सन्स ने उनको क्लिक भी किया, उनसे बात करने की ट्राई की। हालांकि रिया ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, शी जस्ट सेड दैट हम लोग हाज़िरी देने आए हैं, और कहा कि मेरे पापा भी मेरे साथ हैं। एंड वी सॉ द विजुअल्स ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम वॉकिंग इन एंड आउट ऑफ द एनसीबी ऑफिस। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइज, दैट ऑल ऑफ दीज अक्यूज्ड आर एज ऑफ नाउ ओनली आउट ऑन बेल। अच्छा ये अटेंडेंस दोनों का नहीं सर, आपके साथ आप By no means does it imply that they have been let off. उनके ऊपर केस अब भी चल ही रहा है। कुछ दिनों पहले और एक खबर आई थी जहां पर ये कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली नया घर ढूंढ रही है। अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज करके बताया कि दिस इज़ बिकॉज रिया चक्रवर्ती जहां फ़िलहाल रह रही है बांद्रा में, वहां पर जो उनके नेबर्स है, जो सोसाइटी है, दे आर वेरी फेड अप ऑफ द होल मीडिया सर्कस एंड वॉट एवर हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड दे वांट देम टू मूव आउट। और जहाँ वो लोग जा रहे हैं नए घरों में देखने के लिए, वहाँ भी उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। बट लेट मी टेल यू, जितने रिपोर्ट्स मैंने पढ़े वहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं आई है सामने। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट एंड द होल फैमिली माइट बी शिफ्टिंग वेरी सून। दे माइट हैव इवन फाइनलाइज्ड ऑन एन अपार्टमेंट एंड दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस इन बांद्रा ओनली। बांद्रा में ही रिया चक्रवर्ती पहले भी रह रही थी, सुशांत सिंह भी वहीं रह रहे थे, और अब भी दे आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट इन द सेम एरिया। तो जहाँ एक तरफ एनसीबी का केस चल ही रहा, आप देख रहे हो, कभी भी और भी नाम आ सकते हैं बॉलीवुड से बाहर, और भी लोगों को बुलाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। रिया चक्रवर्ती कंटिन्यूज़ टू बी द अक्यूज्ड, और जब भी एनसीबी को और भी ज़्यादा सबूत मिलेंगे तो उनकी कार्रवाई उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई की जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है नुपुर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑल 360 डिग्री एंगल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर ओपन, नथिंग हैज़ बीन रूल्ड आउट, एंड दे हैव गॉन प्लेसेस विद दिस इन्वेस्टिगेशन एंड दे आर कंटिन्यूइंग दैट। तो सुशांत सिंह केस में ये भी चल ही रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सामने सबूत आया नहीं है, और ना ही सीबीआई ने इसके बारे में कभी कुछ कहा है। सो राइट नाउ वंस अगेन इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। और तो और रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर है सतीश मानशिंडे, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले सीबीआई को ये कहा कि दे शुड कम आउट एंड गिव अ वेरी confirmed update in this case because his client's name is on the line and he wants to clear that. अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए this is the most important news that Riya Chakravarti and Shauik Chakravarti will have to continue going to the NCB office on the first Monday of every month for the next 6 months. Please leave your thoughts on this story in the comment section below. If you like my video, subscribe and hit on the bell icon. Thank you so much for watching.